अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। रॉ मटेरियल्स। यहाँ 3 रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 28% के करीब ब्राइन सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। नंबर 2, लाइमस्टोन कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए। एंड नंबर 3, अमोनिया गैस जो हमें रिसाइकल्ड फॉर्म में हासिल होगी। इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के लिए। स्टेप 1, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। इस स्टेप में हम इन 2 केमिकल्स का मिक्सचर यूज करते हैं, NH3 जिसे हम अमोनिया पढ़ते हैं, और NaCl सॉल्यूशन जो कि हाई कंसंट्रेशन में होता है, अबाउट 28% बाय मास, जिसे ब्राइन कहते हैं। और इन दोनों केमिकल के मिक्सचर को अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में अमोनिकल ब्राइन को सॉल्वेट ओवर में फ्लो डाउन करवाया जाता है। इस टॉवर में थोड़े थोड़े फासले पर ये मशरूम वेफल्स लगे होते हैं ताकि अमोनिया गैस और NaCl सॉल्यूशन की सैचुरेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। इन्हें मशरूम शेप होने की वजह से मशरूम शेप्ड वेफल्स भी कहते हैं। सॉल्वे टॉवर को कार्बोनेटिंग टॉवर भी कहा जाता है। स्टेप 2, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। इस टॉवर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन से इंसर्ट करवाई जाती है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो सके थ्रू वेफल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ सॉल्वेट ओवर में जो वेस्ट गैसेस बचती हैं वो अपर राइट साइड के वॉल से रिमूव हो जाती हैं। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल के सेकंड स्टेप में देखा था कि लाइमस्टोन हम यूज़ करते थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ से आई है। रिमेनिंग में जो कैल्शियम ऑक्साइड बच गया है हम इसे दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। सॉल्वेट ओवर में अपवर्ड डायरेक्शन से अमोनिया एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और आपस में कुछ इस तरह से रिएक्शन करती है। देन अमोनियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन आपस में रिएक्ट कर अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं।
सॉल्वेट ओवर में अमोनियम कार्बोनेट रिमेनिंग NaCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर कर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लेती है। इस मिक्सचर को टॉवर के लेफ्ट डाउनवर्ड वॉल से कलेक्ट कर लिया जाता है और थ्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। ये प्रोसेस टोटली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए प्रिसिपिटेट फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट सेटल डाउन हो जाते हैं और इनको वैक्यूम फिल्टर के ज़रिए सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट से बचा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड स्टीम से रिएक्ट कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कर कर कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया गैस फॉर्म कर लेती है। कैल्शियम क्लोराइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटल डाउन हो जाता है, जबकि अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस होती है उसे अगेन रिकवर कर लिया जाता है सॉल्वेट ओवर के अंदर। जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। स्टेप 3 कन्वर्जन टू सोडियम कार्बोनेट। इस स्टेप में सॉल्वेट ओवर से बच जाने वाले सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल कर दिया जाता है अगेन सॉल्वेट ओवर के अंदर, जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है। सोडा ऐश हॉट एक्वस सॉल्यूशन से रिक्रिस्टलाइज होकर डीकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O फॉर्म कर लेती है, जिसे हम कॉमन वर्डिंग में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। पेपर के लिए इस फ्लो डायग्राम की प्रैक्टिस करें और ये मटेरियल याद करें।